Hello, students. Welcome to Study for Elvers. I hope you all are good and fine. So, जैसे आपको पता है कि हम चैप्टर कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इनमें से जो अंडरलाइन पोर्शन है हमने कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसमें से जो क्वेश्चंस एमसीक्यू बनने के पूरे पूरे चांसेस रह सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को हम। जो VSEPR थ्योरी है, सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि ये थ्योरी का मीनिंग क्या है, क्यों ये थ्योरी जो है मीन्स फॉर्म हुई है। ओके, सबसे पहले है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट था इस थ्योरी का, वो सुजेस्ट किया था सिडविक ने एंड पॉवेल ने, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था एंड इट प्रोवाइड्स यूजफुल आइडिया फॉर प्रेडिक्टिंग शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ द मॉलिक्यूल। बेसिकली इस थ्योरी का हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है ना। इट मीन ये जो थ्योरी है ये हमें शेप्स के बारे में बताती है और मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में। ओके, सो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है, शेप्स कैसी है, इस थ्योरी को हम यूज़ करके आज जो है शेप्स वगैरह भी सीखेंगे, बिल्कुल ईजी वे से सीखेंगे हम। ओके, सो नेक्स्ट है कि द कंसेप्ट टेल्स दैट the arrangement of bonds around the central atom depends upon the repulsions operating between electron pairs around the central atom. Very important कि जो central atom है उसके surrounding, ठीक है ना, बॉन्ड्स हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे है ये डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें जो रिपल्शंस हो रही हैं, ठीक है, उन रिपल्शंस पे ये डिपेंड करेगा कि बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बेस पे आज आप शेप्स जो होंगी बिल्कुल भी मींस आप क्रैमिंग के साथ नहीं, बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग एक कॉन्सेप्ट के साथ आप शेप्स जो हैं वो सीख कर जाओगे। ओके, नेक्स्ट है that is Gillespie and Nyholm developed this concept और VSEPR theory। जो बाद में concept को डेवलप किया वो इन्होंने किया था। हम मेनली हम postulates को स्टडी करते हैं कि जो इनके postulates थे इस थ्योरी के वो क्या थे। सबसे पहले जो postulate है that is the geometry of a molecule or ion depends on the number of the electron pairs in the valence shell of its central atom। किसी भी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है बेसिकली वो डिपेंड करेगी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। मींस जहाँ पे जो खेल रहेगा ना वो सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स का ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट है टू अटेन मिनिमम रिपल्सिव स्टेट। हर कोई चाहता है कि वो मिनिमम रिपल्सिव स्टेट में रहे, ठीक है ना, लोअर एनर्जी में रहे और मोर स्टेबल रहे। तो क्या होगा जब आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पेयर्स इतने सारे होंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो, ठीक है ना, तो वहाँ पे रिपल्शंस तो होंगी ना। वो चाहते हैं कि मिनिमम रिपल्शन स्टेट में रहे और वहाँ पे क्या हो मीन्स वो स्टेबल भी रहे। तो वो क्या हो जाते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं वो फार अवे ही रहना पसंद करेंगे। ओके, if the central atom is surrounded by only bonded electron pairs of similar atoms, the repulsive interactions are similar and the molecular geometry is regular। आपको ये तो पता नहीं कि जो bonded electrons कौन से होते हैं और lone pair कौन से होते हैं। चलो let us understand it कैसे होते हैं ये। Suppose आपके पास NH3 है, ठीक है, this is NH3। इसका जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे बनेगी, दैट इज NH3। ओके, यहाँ पे आ जाता है लोन पेयर। हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक तो लोन पेयर हो गया। ओके, ये तो लोन पेयर में आ गया। जो बॉन्डेड है ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड होंगे। ओके, बॉन्डेड पेयर कितने हैं, 1 2 3 बॉन्डेड पेयर हैं और 1 क्या है, लोन पेयर है। मीन आपको क्या पता होना चाहिए, बॉन्डेड पेयर के बारे में और लोन पेयर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में जो एटम्स हैं वो सभी सेम है। ओके, जैसे आप कह सकते हो मीथेन कह सकते हो, ठीक है। सी के सराउंडिंग में सभी H होंगे। ओके, तो सेम सिमिलर एटम्स है तो वहाँ पे जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होंगी वो सेम ही होंगी, ठीक है। इसीलिए जो ज्योमेट्री भी होगी वो रेगुलर होगी। ओके, नेक्स्ट है कि इफ़ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप कह सकते हो कि एटम्स आर डिफरेंट अराउंड द सेंट्रल एटम तो उसमें जो रिपल्सिव होगा, ठीक है ना, जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस होंगी वो इक्वलेंट नहीं होंगी। डिफरेंट रिपल्सिव जो इंट्रैक्शंस होंगी वहाँ पे और जो ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर नहीं होगी।
नेक्स्ट इफ द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बोथ बॉन्डेड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, अगर सेंट्रल एटम के सराउंड बॉन्डेड पेयर भी हैं और लोन पेयर भी हैं तो क्या होगा, तो बी रिपल्सिव इंट्रैक्शंस जो होंगी वो इक्विवेलेंट नहीं होगी और ज्योमेट्री जो होएगी वो इरेगुलर होगी, मीन्स रेगुलर नहीं होगी। सो ये आपको ये जो पॉइंट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये पूरा काम आने वाला है आज की वीडियो में। सो इसमें आपको याद रखना है कि जो रिपल्सिव इंट्रैक्शंस है, अगर आपके पास कोई दो लोन पेयर है ना, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा लो कि जो लोन पेयर होंगे, अगर दो लोन पेयर हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगी एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अगर दो लोन पेयर हैं दोनों में रिपल्शंस बहुत ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू, मीन्स लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है वो सेकेंड नंबर पे रहेगा, और थर्ड होता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर में लिटिल बिट जो रिपल्शंस हैं वो कम होती है, ओके। सबसे ज़्यादा किस में होगी, लोन पेयर पे। सो अभी होगा क्या, वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ ली, लेकिन इस पे क्या होगा, जो शेप्स हैं हमने अभी स्टडी किया था ना कि जो VSEPR थ्योरी है ये हमें शेप्स के बारे में बताती है मॉलिक्यूल्स के, लेकिन अभी हमने स्टडी करना है कि कैसे शेप्स के बारे में बताती है। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि जो हमारे पास VSEPR थ्योरी है ये तो हमें शेप के बारे में बताएगी किसी भी मॉलिक्यूल के, ओके। जो हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन हमें मेनली ज्योमेट्री के बारे में बताती है, ये आपको लर्न करने हैं फैक्ट, ओके। कुछ फैक्ट्स होंगे, फैक्ट्स के साथ हम आज शेप्स को सीखेंगे, ओके, नॉट क्रैमिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ओके। सो इसमें क्या होगा, देखो हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री के बारे में बताएगा और शेप और ज्योमेट्री बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, डोंट कंफ्यूज। कहीं आप ये मत सोचना कि शेप भी एक ही होता है और ज्योमेट्री भी एक ही चीज़ होती है, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। ज्योमेट्री हमें हाइब्रिडाइजेशन से पता चलेगी और शेप के बारे में हमें ये थ्योरी से पता चलेगा। ज्योमेट्री का मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री का मीनिंग होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसके सराउंडिंग क्या होंगे, बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर, वो कैसे अरेंज्ड है, ठीक है ना। हम क्या कह सकते हैं, बॉन्डिंग पेयर और लोन पेयर कैसे उनकी अरेंजमेंट है उसे हम ज्योमेट्री बोलते हैं। क्लियर हो गया। मैं आपको अभी शेप्स के बारे में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं फॉर आर बेसिक कॉन्सेप्ट, हम ठीक है, हम थोड़ा सा बेसिक सीख लें फिर हम जाते हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल्स, उनकी शेप्स के बारे में। देखो सपोज मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है मेरे पास CH4, सेकेंड है मेरे पास NH3, देन मेरे पास है H2O, ठीक है। आपने अगर सीखने हैं कि शेप्स कैसी होंगी, ज्योमेट्री कैसी होंगी, सारा खेल है इसमें Z का, ठीक है। Z जो है वो मेन है, ओके। अगर आपको Z निकालना आ जाता है, जब Z की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन है, देन यू विल ऑल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द, मीन्स किसके बारे में आपको पता चल जाएगा, शेप्स एंड ज्योमेट्री, ओके। सो ये यहाँ पे जो Z है, देखो Z का मीनिंग क्या है, पहले Z का मीनिंग देख लो। Z का मीनिंग होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z हमें ये बताएगा कि किसी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, ओके। और मेन थिंग कि हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, अरे वो भी है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला है, ठीक है ना। Z इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अगर आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एक तो सेंट्रल एटम होगा ना, सेंट्रल एटम के आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए, प्लस अगर उस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, या 2 नेगेटिव है, या 3 नेगेटिव है, या 1 नेगेटिव है, आप उसको ऐड करोगे। अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है तो उसे आप माइनस करोगे, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट एटम कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी 1 होती है, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन कह सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके। ये सभी मोनोवेलेंट हैं, इसमें यही आएंगे, ओके। एंड सभी को ऐड करके माइनस करके आपने उसको डिवाइड करना है 2 के साथ। लेट अस स्टडी कैसे करते हैं इसको। देखो ये मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे और मैंने तीनों का क्या फाइंड किया है, Z फाइंड किया है। सबसे पहले मैं CH4 का फाइंड करने जा रही हूँ। इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम देख रहे हो, दैट इज़ कार्बन, ठीक है। मोनोवेलेंट एटम देख रहे हो, दैट इज़ हाइड्रोजन। सो आपको पता है ना कि कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ 4, हाफ 4 प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन इज मोनोवेलेंट। सो हाइड्रोजन अगर मोनोवेलेंट है तो उसमें ऐड कर दो, ठीक है। मोनोवेलेंट हमारे पास 4 हैं तो 4 ऐड हो गया, दैट इज Z आ गया आपके पास 4। NH3 में भी सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो, Z इज इक्वल टू हाफ, क्या फॉर्मूला होगा, हाफ
नाइट्रोजन इज अ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो होगा उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन में 5, सो प्लस मोनोवेलेंट कितने हैं, मोनोवेलेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हैं 3 है, सो 3 आ गया। सॉल्व करके Z जो है वो 4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर। वाटर में भी सेम ही प्रोसेस है, ओके। Z इज इक्वल टू हाफ, हाफ के बाद आ गया दैट इज 6, ओके। यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज 6 प्लस 2, 2 मीन्स मोनोवेलेंट कितने हैं 2, सो सॉल्व करके देख लो Z कितना आ गया 4। अब Z मैंने आपको बताया क्या था कि Z होता क्या है, Z इज द सम ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में CH4 के केस में Z 4 है। यहाँ पे आपको यही अंडरस्टैंडिंग करनी है। एक तो देखो 4 है, ठीक है। Z कितना आया आपके पास 4। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना कि 4 जो कार्बन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दैट मीन 4 के 4 बॉन्डेड हुए। लोन पेयर तो यहाँ पे कोई नहीं है। Z भी 4 आ रहा है, इसका मीनिंग होता है कि इसमें बॉन्डेड पेयर है और लोन पेयर है। 4 दैट मीन लगे भी 4 हुए हैं, ठीक है ना, तो बॉन्डेड ही आ जाएगा, लोन पेयर यहाँ पे नहीं होगा। समझ आ गया। सो यहाँ पे आप कह सकते हो बॉन्डेड पेयर 4 है और लोन पेयर 0 है। यहाँ पे देखो इसमें भी अंडरस्टैंडिंग करो थोड़ी सी। NH3 Z कितना आया 4, 4 मीन NH3, 3 मतलब 3 तो बॉन्डेड हो गए, मीन्स बॉन्डिंग बना रहे हैं N के साथ, लेकिन 1 इज लेफ्ट, तो 1 आप क्या कहोगे लोन पेयर। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे देखो वाटर में Z4 है, ऑक्सीजन के साथ 2H लगे हुए हैं, तो 2 तो बॉन्डिंग में आ गए, बॉन्ड पेयर हो गया, एंड 2 किस में आ जाएंगे, दैट इज लोन पेयर। क्लियर हो गया। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 कर लेना। क्लियर। सो आगे देखो इसमें क्या होगा। ओके जब Z आपके पास 4 होगा तो इसमें क्या होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो कितनी होगी, sp3, ठीक है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है जब Z कितना होता है 4 होता है। आप इसमें देख सकते हो कि अगर आपने मीन्स लर्न करना है तो यहाँ से लर्न कर लो कि अगर Z हमारे पास 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, अगर Z 3 होगा तो sp3, अगर Z इक्वल टू 4 होगा देन sp3, Z इक्वल टू 5 होगा तो sp3d, अगर Z की वैल्यू 6 होगी तो sp3d2। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास, जो इनको दोबारा डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो वहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज टेट्राहेड्रल। ओके तो इनके स्ट्रक्चर्स देखिए, CH4, NH3, H2O, इनकी स्ट्रक्चर सभी की टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। मीन्स आप कह सकते हो ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल, चारों की जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल में आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 बॉन्ड पेयर है, और 1 क्या है हमारे पास लोन पेयर, अभी हमने फाइंड किया था। वाटर के केस में क्या होता है, देखो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, ठीक है ना, और 2 क्या होते हैं लोन पेयर। बट इनकी स्ट्रक्चर्स ऐसे क्यों बनी है, देखो जो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है ना, ये सभी टेट्राहेड्रल है। उसमें जो थ्योरी है उसने ये कहा था कि उसमें जो एंगल होंगे, ठीक है ना, चाहे वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में है, चाहे वो लोन पेयर में है, ठीक है, चाहे बॉन्ड पेयर में है, वो कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट। ओके इतना बॉन्ड होगा, सॉरी इतना एंगल होगा। बट आप तीनों में क्या देख रहे हो, तीनों में फर्स्ट में तो ठीक है सभी क्या है बॉन्डेड है, यहाँ पे तो कोई लोन पेयर प्रेजेंट ही नहीं था, तो सभी में जो एंगल है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 109 नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल ही 109 नहीं है, तो 105 है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम इज लोन पेयर। होगा क्या, मैंने आपको बताया था ना कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये लर्न करना है कि बॉन्ड लोन पेयर में क्या हो जाएगा, दैट इज रिपल्शन। यहाँ पे आपके पास लोन पेयर आ गया, लोन पेयर जो होगा वो रिपल्शन बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना, वो उसका काम है रिपल्शन करना। तो यहाँ पे देखो जो ये बॉन्ड्स हैं, इस लोन पेयर ने क्या किया, इस बॉन्ड्स को थोड़ा सा मीन्स कंबाइन सा कर दिया, ठीक है। जब इनको कंबाइन सा कर देगा, अपने से दूर हटाएगा इनको, तो ये एंगल ऑब्वियसली कम होगा ना, ठीक है ना, 109 के कंपैरिजन में ये कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो एक लोन पेयर था, यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, 2 लोन पेयर है। ये अभी आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो, दूर दूर बना सकते हो इनको, ठीक है, लोन पेयर ऐसे है। तो 2 लोन पेयर हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन बॉन्ड्स को और अपने से दूर कर दिया रिपल्शन करके, और जब ये दोनों दूर जाएंगे तो इनमें जो एंगल होगा वो कम होगा ना, इनसे दूर चले गए,
ठीक है, इनसे दूर हो जाएंगे। जब से इनसे दूर हो जाएंगे तो इनमें ये थोड़े खुद पास में आ जाएंगे, दोनों आपस में पास में आ जाएंगे, तो एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना आपको? सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर होंगे, 4 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। ओके, अभी दो मैंने कहा था कि ज्योमेट्री और शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ज्योमेट्री का अगर कोई आपको पूछेगा तो तीनों की ज्योमेट्री आपने टेट्राहेड्रल ही बतानी है, लेकिन शेप नहीं तीनों की सेम होगी। ओके, शेप तीनों की डिफरेंट होगी, बिकॉज शेप को तो लोन पेयर से कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। एक आप याद करो कि जो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री देखती है दोनों को, बॉन्डिंग पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री दोनों को देखेगी, लेकिन जो शेप होगी, शेप लोन पेयर के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शेप ओनली किसको देखेगी, दैट इज बॉन्डिंग पेयर को। क्लियर हो गया? ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में बिठा लो। सो यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, 1 2 3 4, लोन पेयर तो यहाँ पे है ही नहीं है, ज्योमेट्री इसकी होगी टेट्राहेड्रल। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, शेप किस पे डिपेंड करती है, ओनली बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो वैसे भी यहाँ पे है नहीं, और लोन पेयर पे वो डिपेंड भी नहीं करती। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शेप भी क्या आ जाएगी, दैट इज टेट्राहेड्रल। वेरी क्लियर। और यहाँ पे देखो, ज्योमेट्री तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल ही होगी, लेकिन अब शेप की बात करें, शेप इसको नहीं देखती, लोन पेयर को नहीं देखती। अगर लोन पेयर को नहीं देखेगी तो सिर्फ बॉन्ड्स को देखती है। सो बॉन्ड्स यहाँ पे कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, एज अ पिरामिडल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। सो पिरामिडल दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूँ तो टेट्राहेड्रल है, अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो शेप तो इसको देखती ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ बॉन्ड्स को देखेगी। अगर बॉन्ड्स को देखेगी, बॉन्ड्स आपको ऐसे नहीं लग रहा जैसे एंगुलर हो, बेंट हो, वी शेप हो, ठीक है ना। सो आप कह सकते हो दैट इज वी शेप, बेंट, एंगुलर। क्लियर हो गया कि शेप और जो ज्योमेट्री होती है वो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, सेकंड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, थर्ड की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल। थर्ड में देखो शेप कौन सी है, शेप देखो टेट्राहेड्रल, सेकंड में शेप है पिरामिडल, थर्ड में शेप है एंगुलर और बेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। सो जो शेप होती है लोन पे डजंट मैटर, ठीक है ना, डजंट मैटर आएगा यहाँ पे। लोन पेयर जो है शेप के लिए डजंट मैटर, मीन्स कोई मैटर नहीं करता। नेक्स्ट नोट है कि इफ़ लोन पेयर इज 0, अगर लोन पेयर ना ही हो तो ज्योमेट्री शेप के इक्वल आ जाती है, फर्स्ट केस में था जैसे, ठीक है। अगर आपके पास लोन पेयर होंगे तो क्या होगा, ज्योमेट्री शेप के इक्वल नहीं होगी। सो नेक्स्ट है कि ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन जेड, ठीक है ना। अगर आपके पास जेड की वैल्यू 2 है तो ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, नॉट शेप। ओके, सो जेड अगर आपके पास 2 है तो लीनियर होगा। अगर आपके पास z की वैल्यू 3 है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होगी। 3 देख सकते हो आप साइड में, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। ओके, अगर z की वैल्यू 4 है तो टेट्राहेड्रल होगा, एंड ये टेट्राहेड्रल होता है। ओके, अगर z की वैल्यू 5 है तो होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। 5 में क्या होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ऐसे लाइंस होती हैं, ये एक प्लेन में होंगी, एक ऊपर होगा परपेंडिकुलर, एक नीचे होगा, ठीक है ना। ये एक प्लेन में है, ओके, ये अबव है, ये नीचे है। ओके, सो दिस इज व्हाट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइंगल था और जो ऊपर थे एक नीचे था, वो बाय पिरामिडल। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास z की वैल्यू 6 होगी तो ज्योमेट्री तो क्लियर है कि ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। अब हम बात कर लें शेप की, है ना। शेप क्या होगा, शेप मैंने अभी बताया आपको डिपेंड करेगी बॉन्डिंग पेयर ओनली, लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। ओके, शेप ज्योमेट्री के इक्वल होगी अगर लोन पेयर 0 होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी हम इनका डिस्कस करते हैं इनको हम। देखो, सपोज आपके पास z की वैल्यू 2 है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आपके पास बॉन्डिंग पेयर भी 2 है, लोन पेयर नहीं है। मैंने अभी बताया था कि अगर z की वैल्यू 2 होगी, अगर लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर उसमें 2 है, लोन पेयर नहीं है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, दैट इज लीनियर। लोन पेयर 0 है तो शेप भी कैसी होगी, लीनियर, वेरी सिंपल। और हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगी sp। लेकिन अगर हमारे पास z की वैल्यू 2 है, ठीक है ना, बॉन्डिंग पेयर आ गया हमारा 1, एंड जो लोन पेयर है उसमें 1 प्रेजेंट है, तो आप स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसी आएगी, ठीक है।
स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, इसे हम क्या स्ट्रक्चर लीनियर ही कह सकते हो इसे भी आप, ठीक है। इसमें भी सेम ही स्ट्रक्चर होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखो अगर आपके पास z की वैल्यू 3 आ जाती है, ठीक है, एंड बॉन्ड पेयर आपके पास 3 है और लोन पेयर आपके पास 0 है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड्स होंगे उसमें जो एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्लियर हो गया। सो जो देखो लोन पेयर कितना है, 0, तो दैट मीन जो शेप होगी वही सेम होगी। आप शेप को क्या नाम दोगे, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। एंड जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी होगी, sp2। अगर हम इसी की बात करें, अगर हमारे पास z सपोज 3 है, बॉन्ड पेयर 2 है, वहाँ पे एक लोन पेयर आ गया, ये आप देख सकते हो कैसे, ये देखो दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर, ओके। स्ट्रक्चर ज्योमेट्री तो सेम रहेगी बट शेप में क्या आ जाएगा, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ज्योमेट्री कौन सी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया ना यहाँ पे, लेकिन ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है। शेप किसको नहीं देखता, लोन पेयर को। तो आप इस शेप को देखिए, बॉन्ड्स को देखिए, ये बॉन्ड्स आपको कैसे नजर आ रहे हैं, बेंट नजर आ रहे हैं, वी शेप में नजर आ रहे हैं एंड एंगुलर नजर आ रहे हैं, ओके। सो शेप बता दोगे अगर 1 लोन पेयर हुआ तो, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे और आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी, sp2। नेक्स्ट देखो, यही अगेन मैंने लिया है, अगर मेरे पास z1 है, अगर मेरे पास लोन पेयर 2 हो जाते हैं और बॉन्ड मेरे पास 1 हो जाता है, तो ज्योमेट्री क्या होगी, z देखो ना, z3 है, तो बस ज्योमेट्री तो आपको ऐसी लर्न करनी है कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है, ये कुछ ऐसी ज्योमेट्री रहेगी। 2 लोन पेयर्स आर देयर। देखो इसमें एंगल्स का क्या होगा, ये एक बॉन्ड है ना, ये दोनों क्या है, लोन पेयर्स। लोन पेयर्स में रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ये एंगल 120 होना चाहिए था, इनमें और इनमें जो रिपल्शन होगी बहुत ज़्यादा होगी, सो ये एंगल क्या हो जाएगा, 120 से भी ग्रेटर हो जाएगा, ओके। और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगी, जब ये दोनों, ठीक है ना, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर अवे जाएंगे एक दूसरे से, काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होगी। अगर अवे जाएंगे तो ये इसके पास थोड़ा आएंगे ना, अगर ये थोड़ा इसके पास आएंगे तो ये एंगल कम होगा, तो ये एंगल थोड़ा सा कम होता है 120 डिग्री से, ओके। सो नेक्स्ट हम इसके शेप की बात करें, अगर हमारे पास लोन पेयर 2 होंगे तो क्या होगा, शेप जो होगी वो लोन पेयर को नहीं देखती। सो आप ये देख सकते हो, दिस इज लाइक लीनियर, ओके। सो आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, क्योंकि z हमारा कितना है, 3 है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर भी फाइंड करने हैं आपने, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है, शेप ऑफ SO3। सबसे पहले हम z फाइंड करेंगे कि कितना है z हमारा, ठीक है। z इज इक्वल टू वही फॉर्मूला हाफ, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 6, ओके। एंड मोनोवैलेंट तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन तो मोनोवैलेंट में नहीं आता ना, सो 0, ओके। सो z की वैल्यू आपके पास आ गई 3। यहाँ पे देखो SO3 मीन्स ऑल आर बॉन्डेड, है ना, 3 आया है आपके पास z, और 3 ही यहाँ पे बॉन्डेड है s के साथ, तो दैट मीन लोन पेयर तो कोई भी नहीं होगा। लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 है, तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने डिस्कस किया है ऊपर कि z अगर 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई आपको। सो नेक्स्ट है कि शेप भी वही होगी, ज्योमेट्री भी वही होगी, कैसे पता चला, यहाँ से, ठीक है। z अगर 3 होता है तो वहाँ पे ज्योमेट्री कौन सी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो शेप भी कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, वेरी क्लियर, ठीक है। HNO3 का मैंने आपको z निकाल के दे दिया, एंड आपको क्या फाइंड करना है, इसकी शेप एंड ज्योमेट्री मुझे बतानी है, क्लियर, कमेंट बॉक्स में। अगर हम 4 की बात करें, 4 में अब कौन कौन से केस होंगे, देखो 4 है हमारे पास, z की वैल्यू 4 है, हो सकता है बॉन्ड पेयर सभी ही बॉन्ड पेयर हों, 4 के 4, लोन पेयर कोई भी ना हो सकता है एक लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर 3 हो सकता है 2 लोन पेयर हों, 2 बॉन्ड पेयर हों, ठीक है। सभी केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। होगा क्या, z तो 4 ही है ना, ज्योमेट्री क्या रहेगी सभी की, टेट्राहेड्रल, बट शेप्स में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप देखो, जब लोन पेयर नहीं है, ठीक है, 0 लोन पेयर है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आएगी। जब लोन पेयर 0 है तो शेप भी वही आएगी, शेप कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। एंड जब लोन पेयर 1 होगा तो शेप, लोन पेयर देखो एक यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे हमने प्रेजेंट कर दिया, ओके। शेप तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल, क्योंकि जो ज्योमेट्री है
वो सभी को इंक्लूड करती है, मीन्स बॉन्ड पेयर को भी लोन पेयर को भी, दोनों को देखती है वो। आप दोनों को देखिए, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को, तो आपको स्ट्रक्चर तो वही नज़र आएगी ना, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो शेप है वो लोन पेयर को नहीं देखती। ओके, सो आप ये देख रहे हो ना, बॉन्ड्स को देखो ऑनली, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो जाएगी, दैट इज पिरामिडल, मीन्स पिरामिडल शेप आप उसका नाम दोगे। क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी sp3। अगर आपके पास 2 लोन पेयर आ जाए, अच्छा इसका एंगल देखो, हमारे पास अगर z की वैल्यू 4 होती है तो टेट्राहेड्रल होता है ना, तो एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे एंगल देखो ग्रेटर है, क्यों, देखो क्योंकि ये क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर जो होगा इस बॉन्ड पेयर के साथ काफ़ी ज़्यादा, बॉन्ड पेयर में कम रिपल्शन होगी एज कम्पेयर टू दिस। ओके, इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगी। अगर इसमें ज़्यादा रिपल्शन होगी तो एंगल भी इंक्रीज होगा, इसीलिए एंगल क्या हो गया, इंक्रीज। ठीक है, थोड़े डीपली कॉन्सेप्ट हैं ये। ओके, सो पिरामिडल हो गया इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि ये आपको पिरामिडल की तरह दिखाई दे रहा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपके पास लोन पेयर 2 हो जाएंगे तो क्या होगा, ये 2 लोन पेयर आ गए अब, ठीक है ना, ये इनको दूर भेजेंगे, ठीक है ना, अगर ये इनको दूर भेजेंगे अपने से बॉन्ड्स को, तो इन बॉन्ड्स में एंगल कम हो जाएगा, ठीक है ना, लेस हो जाएगा। लेकिन इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही दिखाई दे रही है ना आपको, लेकिन जो शेप है, शेप तो इनको देखता ही नहीं है लोन पेयर को, तो आप देखो ये कौन सा है, दैट इज एंगुलर। ओके, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब केस 5 वाला, मीन्स जब z की वैल्यू कितनी है, 5 है। ओके, क्या क्या केस हो सकता है लोन पेयर 1 हो, ठीक है ना, हो सकता है लोन पेयर 0 हो सकता है लोन पेयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, ठीक है ना। सो सभी केस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ज्योमेट्री तो सेम ही रहेगी ना, क्या, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बस शेप जो है वो चेंज होती जाएगी, आपने शेप्स ही लर्न करनी है मेनली। ओके, सो z देखो आप 5 है, जब लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री एज वेल एज शेप सेम ही रहेंगी दोनों, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अगर एक लोन पेयर आ जाएगा तो ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जो लोन पेयर आर प्लेस्ड एट एक्सियल पोजीशन, ये एक्चुअली पोजीशन कौन सी होती है, देखो ये ऐसे होती है कुछ स्ट्रक्चर। ओके, ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में है, इन्हें हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। लोन पेयर हम यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे, ये एक्सियल पोजीशंस हैं। ओके, सो जब एक लोन पेयर है तो यहाँ पे लगेगा एक्सियल पोजीशन पे। ओके, क्योंकि लोन पेयर जो है रिपल्शन ज़्यादा करता है, तो वो वहीं पे लगेगा जहाँ पे उसको एंगल जो है मैक्सिमम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो होगा 120 डिग्री होता है, ठीक है ना, इन दोनों में भी 120 होता है, इन दोनों में भी 120, ये सारा भी 120 होता है। ओके, तो लोन पेयर मैक्सिमम जहाँ पे उसको रिपल्शन वो ज़्यादा कर सकता है वो वहीं पे होगा। 1 लोन पेयर आ गया, स्ट्रक्चर तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेगी, लेकिन ये तो इस लोन पेयर को देखता ही नहीं है। तो ये 4 आप बॉन्ड्स देख रहे हो, ये कैसे आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज सी सा। सो शेप कैसी होगी जब 1 लोन पेयर होगा, ठीक है ना, अगर आपके पास z की वैल्यू 5 आई है, अगर वहाँ पे लोन पेयर 1 प्रेजेंट है, तो आप सी सा शेप कहोगे। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट, अगर आपके पास 2 लोन पेयर आ जाएं तो शेप, ज्योमेट्री को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगी। और अगर आपसे शेप पूछी जा रही है तो आप इनको क्रॉस कर दो, क्रॉस करके आपके पास क्या बचा, देखो टी, ठीक है ना, सो टी शेप होगी। क्लियर हो गया। और अगर आपके पास 3 लोन पेयर प्रेजेंट है z इक्वल टू 5 में, तो क्या होगा, ज्योमेट्री में तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जो शेप होगी वो तो इनको देखती नहीं है लोन पेयर को। ये देखो, ठीक है ना, ये कैसा नजर आ रहा है आपको, लीनियर, वेरी क्लियर। ठीक है, सो 4 वाला आप रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अगर 6 आ जाए, सो ये लास्ट है। 6 में क्या होगा, मैंने अभी बताया था कि अगर z हमारा 6 होगा तो लोन पेयर अगर 0 हो तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी, नो डाउट शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगा। ठीक है, एंड अगर बात करें कि एक लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाओगे आप, तो भी आप ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही बताओगे, लेकिन शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। शेप किसको नहीं देखती है, दैट इज लोन पेयर को। तो आप लोन पेयर, आपको कुछ ज्योमेट्री मैंने ऐसे बना दी है, इसको रहने दो। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये कुछ ऐसे है, लेकिन अब जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आप कुछ ऐसे, ठीक है ना, शेप देखोगे, दैट इज नीचे बेस आपको स्क्वायर दिख रहा है, तो स्क्वायर पिरामिडल कैसी होगी शेप, स्क्वायर पिरामिडल।
नेक्स्ट है कि अगर लोन पेयर 2 आ जाए, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल है ना, सो क्या होगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इनको तो देखना ही नहीं है। सो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये चारों बॉन्ड्स तो एक प्लेन में है, सो दैट इज स्क्वायर प्लेनर। वेरी क्लियर, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। सो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप में असाइनमेंट मिल जाएगी, आपने वो जो है सॉल्व करनी है। यहाँ पे आप देखो BeF2, ठीक है ना, इसकी आपने ज्योमेट्री बतानी है। वेरी क्लियर, पहले आप Z फाइंड कर लो। Z का क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज हाफ इंटू बेरिलियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 2 एंड कितने मोनोवेलेंट हैं 2, ठीक है। सो यहाँ पे कितना आ गया Z2 आ गया। सो 2 तो ऑलरेडी इसके साथ बॉन्डेड है, तो दैट मीन कि जो Z की वैल्यू 2 आई है उसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि 2 दिख रहे हैं हम यहाँ पे मॉलिक्यूल में, तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अगर 0 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री भी वही होगी, शेप भी वही होगी, ठीक है ना। तो Z इक्वल टू 2 में कौन सी ज्योमेट्री होती है, दैट इज लीनियर। ओके, सो लीनियर वाले ये सभी लीनियर के होते हैं, दैट इज BeCl2, जिंक क्लोराइड, मर्करी क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट देखो BF3, यहाँ पे भी आप Z की वैल्यू फाइंड करोगे। जब आप Z फाइंड करोगे तो क्या होगा, हाफ बोरोन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 एंड फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट, कितने मोनोवेलेंट हैं 3। तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, Z की वैल्यू, Z आ गया 3 की क्या होती है ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है। ज्योमेट्री तो हमें पता चल गई, लेकिन शेप के बारे में हम देखेंगे कि लोन पेयर है या नहीं है। 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो दैट मीन ये तो सभी बॉन्डेड में ही है, लोन पेयर तो है नहीं, ठीक है ना। अगर ये बॉन्डेड है तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर 0, तो वही शेप और वही क्या रहेगी, ज्योमेट्री। ट्रायगोनल प्लेनर में ये वाले हैं, दैट इज बोरोन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आप शेप बतानी है, PCl5 की शेप कैसी होती है। सबसे पहले आप Z निकालो, ठीक है, वहीं से हमें पता चलेगा कि कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं। Z आ गया आपके पास हाफ इंटू, दैट इज दिस इज व्हाट, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस एंड दिस इज कितने मोनोवेलेंट है 5, तो आपने Z निकाला 5, ठीक है ना। और 5 ही देखो यहाँ पे बॉन्डेड हुए हैं P के साथ, दैट मीन ये तो सभी इसमें बॉन्डेड ही हैं, ठीक है। 5 बॉन्डेड है और लोन पेयर तो कोई है ही नहीं। सो जब Z हमारा 5 होता है वहाँ पे ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, तो शेप भी क्या रहेगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर तो है ही नहीं, ठीक है ना। सिमिलरली आप ये याद कर लो कि SF6 की ऑक्टाहेड्रल होती है, IF7 की क्या होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है, एंड NH3 की अभी हम फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोन पेयर होगा तो देखते हैं। NH3 वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, लेकिन फिर भी हम एक फॉर्मूला से कैसे हम पेपर में आप करोगे, ठीक है। Z निकालो, Z कितना आ जाएगा, दैट इज हाफ, कितने लोन पेयर होते हैं यहाँ पे, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में नाइट्रोजन के, दैट इज 5 एंड हाइड्रोजन कितने हैं मोनोवेलेंट, दैट इज 3। ओके, सो कितना आ गया, दैट इज 4। यहाँ पे Z की वैल्यू 4 आई है, बॉन्डेड कितने हैं 3, दैट मीन 4 में से 3 तो बॉन्डेड है, तो मीन्स 1 लेफ्ट है ना, एक जो बच गया उसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर। ओके, सो यहाँ पे आप क्या कहोगे कि हमारे पास ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री किसको देखती है, ज्योमेट्री देखती है Z को, Z में दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी दैट इज बॉन्डिंग पेयर एंड लोन पेयर दोनों ही आ जाते हैं। सो इसीलिए आप क्या कहोगे, दैट इज टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप जो होगा, शेप तो लोन पेयर को नहीं देखेगा, है ना। तो टेट्राहेड्रल कैसे होती है स्ट्रक्चर, दैट इज लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है, इसको तो नहीं देखना, तो ये तीनों कैसे हैं, दैट इज पिरामिडल। सो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, दैट इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पिरामिडल। ओके, अब है दैट इज SF4, इसकी आपको शेप और ज्योमेट्री बतानी है। सबसे पहले हम Z की वैल्यू फाइंड करेंगे, Z इज इक्वल टू हाफ, दैट इज S में देखो, S में कितने कितने होते हैं वैलेंस, दैट इज 6 एंड कितने मोनोवेलेंट है हमारे पास 4। सो कैलकुलेट करके आ गया 5। ओके, 5 देखो, S के साथ 4 जो है फ्लोरीन लगे हुए हैं, दैट मीन 4 तो आगे बॉन्डिंग कर रहे हैं, लेकिन जो 1 है वो लोन पेयर है, ठीक है। अगर ये लोन पेयर है, हमने ज्योमेट्री फाइंड करनी है, ज्योमेट्री Z इज इक्वल टू 5 पे डिपेंड करेगी। 5 वाले को हम क्या कहते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन जो शेप होगी, शेप किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन द बॉन्ड पेयर पे। सो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट इज लाइक दिस, ये ऐसे कुछ होता है ना। सो कितने लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। ओके, लोन पेयर कहाँ पे होगा, सपोज लोन पेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ओके, ये लोन पेयर है आपका।
लेकिन जो अभी ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ये चारों बॉन्ड्स पे शेप डिपेंड करेगी। कौन सी शेप होती है मैंने बताया था ना, दिस इज सी सा। ओके, सी सा शेप इसे हम कहते हैं। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी सा। ठीक है ना, एक बार आपने टेबल अच्छे से कर लिया तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होगे एग्जाम में। ClF3 की हम ज्योमेट्री एंड शेप के बारे में देख लेते हैं। Z फाइंड करो पहले। Z इज इक्वल टू हाफ, क्लोरीन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, और कितने मोनोवेलेंट हैं 3। यहाँ से Z आ गया 5, लेकिन क्लोरीन के साथ कितने F लगे हुए हैं, दैट इज 3 हो गए बॉन्डेड एंड 2 आ गए लोन पेयर। सो जो ज्योमेट्री होगी वो Z पे डिपेंड करती है। Z हमारा 5 था, इसलिए ज्योमेट्री तो आ गई ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन शेप में मैंने अभी बताया आपको, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल की कुछ ऐसी शेप होती है। ओके, यहाँ पे ऐसे कुछ होता है, लेकिन 2 लोन पेयर है। सपोज ये भी एक लोन पेयर है, ठीक है ना, ये भी एक लोन पेयर है। तो देखो आप क्या स्ट्रक्चर, क्योंकि शेप तो लोन पेयर पे डिपेंड ही नहीं करती, ये कुछ शेप आ जाएगी इसकी। ठीक है ना, ये क्या शेप दे रही है, टी शेप। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज टी शेप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।